भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के गृह जिले के हाल। मध्य प्रदेश सरकार की जननी और 108 की खुली पोल। पैसे इलाज के लिए ले जाने से पहले मरीजों से मांगे जाते हैं। जो पैसे देता है उसके मरीज को पहले पहुंचाते हैं अस्पताल। जिला चिकित्सालय में दिन भर जननी के लिए परेशान हुई प्रसूताएं। नहीं मिली घर जाने के लिए जननी की गाड़ी। भोपाल कंट्रोल रूम से भी नहीं लेते एम्बुलेंस के चालक कॉल। करते हैं पैसों के लिए परेशान। जननी का ठेकेदार है भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का खास। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्वास्थ्य विभाग को लेकर सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। एक ओर तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है डिलीवरी से लेकर आवागमन के लिए उपयोग में आने वाली जननी के लिए, पर इसके उलट धरातल पर सच्चाई ही कुछ और है। यहाँ तो हालात यह है कि मरीजों को पैसे के लिए परेशान किया जाता है। जब तक खर्चा पानी न मिले गाड़ी में मरीज को बैठाने की बात तो दूर, कंट्रोल रूम के कॉल भी चालक नहीं उठाते और व्यस्तता के बहाना बनाते हैं। आपको बता दें कि ये भाजपा के नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का गृह जिला है, जहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत सामने आ रही है। ताजा मामला जिला चिकित्सालय से सामने आया है, जहां डिलीवरी के लिए आई प्रसूताओं के साथ खुली लूट जननी के चालकों द्वारा की जा रही है। वहीं जो पैसे देने में सक्षम है वही बैठ जा पाते हैं जननी एम्बुलेंस में। वहीं जो लोग पैसे नहीं दे सकते वो दिन दिन भर अस्पताल में 50 बार जननी के कंट्रोल रूम में कॉल ही करते नजर आते हैं, पर व्यस्तता होना बताकर चालक नहीं लेते। कंट्रोल रूम की कॉल थक हार कर देने पड़ते हैं पैसे। जिला चिकित्सालय सिविल सर्जन के पास नहीं है, किसी भी मरीज की समस्या सुनने का समय नहीं उठाते। मीडिया के भी कॉल सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिसके पास 108 और जननी का ठेका है उसका मुख्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का खास बताया जाता है और इसी के दम पर सारे सरकारी ठेके लेता है। इसीलिए एम्बुलेंस चालकों की हिम्मत इतनी बड़ी है जिसका खामियाजा गरीब मजदूर वर्ग के लोग भुगतने को मजबूर है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जिले के कलेक्टर कब संज्ञान लेते हैं या गरीबों से एम्बुलेंस चालकों की खुली लूट जारी रहेगी। बैतूल से शशांक सोनपुरिया की रिपोर्ट। हेलो, अरे कितने देना पड़ेगा उनको? फिर भी बोल के फिर मेरे पास हो या नहीं हो, फिर वहाँ नाटक करेगा। हेलो, कैसे क्या पड़ेगा उनको? फिर भी बोल के फिर मेरे पास हो या नहीं हो, फिर वहाँ नाटक करे गाँव में। क्या यहाँ बोलना क्लियर रहता भाई, गांव में जाके तू मांगे और मेरे पास हो या नहीं हो, फिर वहाँ लोगों के सामने पंचायत खड़ी हो जाए। नहीं, वैसा नहीं बोल के जाना अच्छी बात है। बताओ ना भाई कितने पैसे देना पड़ेगा, बता दे। वो क्या यहाँ बोलना क्लियर रहता भाई, गाँव पे जाके तू मांगे और मेरे पास हो या नहीं हो, फिर वहाँ लोगों के सामने पंचायत खड़ी हो जाए। नहीं, वैसा नहीं बोल के जाना अच्छी बात है। अदर ब्लॉक के नोडल सर का, सीएमएच सर का या फिर अन्य जो डॉक्टर हैं उनका अप्रूवल चाहिए। इस वजह से नहीं सर, हाँ, इसीलिए अदर ब्लॉक की गाड़ी नहीं, यही समस्या लगा रहे हैं। सामने झूठ कौन दोस्त है? मैं तो गाड़ी भी नहीं चलाता, मैं तो ऐसे बैठा। तो भाग क्यों रहते थे देख? हाँ, भाग क्यों रहते देख? यही था पीछे बैठा। कहाँ पीछे बैठा था? उधर से आया ना। अरे मैंने कहाँ मांग दिया भैया, मेरा दोस्त है। रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग। पैसे की मांग की गई। किस बात के पैसे? गाँव जाने के लिए, जननी एक्सप्रेस से गाँव जाने। भाई मैंने कब बोला यार? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग अभी फोन पे रिकॉर्डिंग है अभी। भैया को देना पड़ेगा। मैं कहाँ को मांगूंगा यार भैया, मैं चलाता ही नहीं। रिकॉर्डिंग है फोन पे। नहीं है ना, वो बहुत तो दोस्त है, तो नंबर दिया। नहीं, आप क्या कर दोस्त है तो मतलब तुम काम कहाँ कर रहे हो तुम? मैं कहीं नहीं, मैं तो मेरा पेशेंट गाँव के नजदीक रहने के बाद पहचान। तुम एम्बुलेंस से कहाँ से उतर गया? वो ऐसे ही बैठा था दोस्त। तो एम्बुलेंस से क्यों भाग रहा था? जब भागने रहा था उतर रहा था। तो पीछे थे क्यों उतरे? सामने से उतरना चाहिए था। भैया को खर्चा पानी दिलाने की बात कर रहे थे। कौन से भैया को खर्चा पानी दिलाने की बात? 108 वाले ने कितने पैसे मांगे? वो बोल रहे थे, मेरा कोई मीटर नहीं। कितने पैसे मांगे? कितने पैसे मांग रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहे थे। किसने मांगे थे पैसे? किसी ने नहीं। तो फिर पैसे की बात तुमने क्यों की? किसके लिए की? जब अगर तुम ड्यूटी नहीं कर रहे थे तो मैंने पैसे की डिमांड कैसे की? तो किसके लिए की? किसी के लिए नहीं भैया।
तो तुम सामने के गेट से एम्बुलेंस में जर्नी में घूमने कहाँ घूम रहे हो जर्नी में? ऐसे ही घूम रहा था। क्यों क्यों? ऐसे क्यों? पेशेंट आपको लोगों को है कि आप आपको लोगों को पावर है, आप भी जर्नी के साथ में घूमोगे? नहीं, फिर कैसे घूम रहे जर्नी में? वो गलती हो गई भैया। कौन तो सी गाड़ी वाले ने पैसे मांगे थे? कौन सी गाड़ी वाले के लिए पैसे मांग रहे थे कि भैया खर्चा पानी देना पड़ेगा? कौन सी दोस्त एम्बुलेंस? था तो बोल रहा था। तो कौन सी एम्बुलेंस वाले के लिए बोला था तुमने? मैंने कोई एम्बुलेंस से नहीं बोला। कौन से भैया खर्चा पानी देने की बात कर रहे थे? और कितने में बात हुई? कोई पैसे की ऐसी बात। क्या शुभ नाम है आपका? जी शुभम धोटे, 108 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर पे हूँ। 108 में ये जाने का सामने आ रही है, क्या अभी जानकारी है? ये अभी क्या मेरे पास जननी का एक मामला आया था 2498 व्हीकल नंबर का, जिसमें ड्राइवर के साथ में कोई उसका दोस्त वगैरह कुछ आया और उस दोस्त ने किसी पेशेंट से, मरीज से पैसे की डिमांड करी। वो जानकारी में नहीं है कितने पैसे की डिमांड करी, और पैसे की डिमांड करी है, ये गलत है। अब उस ड्राइवर के ऊपर भी और उसके दोस्त के ऊपर भी हमारे वेंडर से बोल के उन पे कार्रवाई कराऊंगा, हो सके तो एफआईआर भी करवाऊंगा। और जितना हाँ 2-3 लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि मरीज को जब यहाँ लेकर आए हम्म। तब भी पैसों की डिमांड की गई कि चिकल पार्टी से रख आए, हाँ उसने उनका भी 800 हाँ, रुपए दिए। हाँ उन्होंने मेरे को गाड़ी नंबर नहीं बताया। उनसे मैं जानकारी लेके 108 पे मैं पूरी डिटेल उसकी निकलवा के गाड़ी नंबर में पता करूँगा और उस पायलट के ऊपर भी मैं कार्रवाई करूँगा। मरीज 4-4 5-5 घंटे परेशान हो रहे हैं फोन लगाने के बाद में, जी आधा घंटा 1 घंटा, इस बीच में अगर कोई घटना घट जाती है तो कौन जवाबदार है? नहीं श्रीमान जी, ऐसा है अभी कंपनी को ही एनएचएम का पत्र मिला था जिसमें ब्लॉक वाइज पेशेंट्स को छोड़ा जाना वो संभव था सेपरेट। जैसे मुल्ताई ब्लॉक की गाड़ी है, जन्नी है, तो वो मुल्ताई ब्लॉक के केस छोड़ेगी। अदर ब्लॉक के केस छोड़ने के लिए उसको नोडल सर का, सीएमएचओ सर का और सिविल सर्जन सर का, या फिर जो डिलीवरी वार्ड में जो डॉक्टर्स है उनका अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो गाड़ी छोड़ती है। ये केवल जननी के लिए ही है। कॉल भी एक्सेप्ट नहीं करते, बस बता देते। नहीं, वो अपना 108 मैं आपको बता दे रहा हूँ, 108 पे जब आप कॉल करते हो तो 108 लिंक होता है वह भोपाल में कॉल सेंटर में। वहाँ से हमारे जो यारोज बैठे हैं वो यारो गाड़ी आपके नज़दीक की जीपीएस में सर्च करके फिर आपको गाड़ी प्रोवाइड कराती अभी की डेट है। और वो आप वो जानकारी मेरे पास नहीं आती है, जैसे ही मेरे पास जानकारी आती है मैं तत्काल उनके लिए मैं सेवा में आज हाजिर वो होता गाड़ी हूँ। नंबर बताए, करंटली लोकेशन बताई कि खड़ी है, उसके बाद भी उन्होंने कॉल एक्सेप्ट नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ, जो 108 पे आप कॉल करते हो ना वो भोपाल जाता है। आपके वेंडर को बोल के तो मैं वेंडर पे भी कार्रवाई करवाऊंगा कंपनी से बोल के, और जो पायलट है उनके उस पर भी मैं कार्रवाई करूँगा। हमारे भैंसे भी 2 घंटे परेशान रहा मैं। क्या नाम है आपका? मोहन मंडल, हम कहाँ के रहने वाले हैं? चिकल पार्टी चोपना। क्या किसको लेकर आए थे? बीबी को लेके आया, कहाँ पर लाए थे? यही जिला हॉस्पिटल पे। फिर क्या हुआ? उसका सीजर हुआ है, 2 बच्चा हुआ तो एक खत्म हो गया, एक बच्चा है। तो अभी आज छुट्टी हुआ है, घर जाऊंगा। जब से फोन लगा रहा हूँ सब मैडम बोल रहा है गाड़ी बिजी है, बिजी है। 1 घंटे बाद करते करते अभी तक गाड़ी नहीं आया। कितने बजे से फोन लगा रहे हैं? ये करीबन 12 बजे से, कितना टाइम हुआ? अभी 4 बज गए हो, 4 4 बजे। घंटे से परेशान। हाँ तो हर घंटे में फोन लगाने की बात हो रही है। हाँ, वो अभी मैंने फिर अभी फिर मैंने लगाया तो बोले 15-20 मिनट बाद लगाना। फिर लगाया तो फिर भी वही बोल रहे हैं। क्या यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी है? नहीं, यहाँ पे अपना जो ब्लॉक का जो एम्बुलेंस है वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तो ब्लॉक वाला फोन लगाया, बोले हम दूसरे काम से बिजी है, अभी लेट होगा ऐसा। घर कैसे जाओगे? अब देखते हैं सरकार क्या जुगाड़ कर देते हैं। जो सरकारी जो गाड़ी है 108 एम्बुलेंस, पैसा लगेगा तो पैसा खर्च करोगे? पैसा तो आते टाइम दिया एम्बुलेंस वाले को 800 रुपये। 800 रुपये दिया था? हाँ यहाँ लेकर आए? हाँ, गाड़ी नंबर याद नहीं, बाकी हमने घोड़ा डूंगरी ब्लॉक का गाड़ी था, घोड़ा डूंगरी ब्लॉक का गाड़ी था। क्या नाम है आपका? रुपेश लोखंडे, कहाँ से? शिरडी से। क्या समस्या ये थी कि हमारे यहाँ मिसेज को डिलीवरी हुई थी कहाँ पर? जिला अस्पताल बैतूल में। 1:30 बजे मेरे को डिस्चार्ज टिकट स्लिप दे दी थी, हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी थी। मैं 1:30 बजे से 108 पे जर्नी एक्सप्रेस पे फ़ोन लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को टाला मटोली किया जा रहा है और आश्वासन दे रहे हैं कि आप आधे घंटे बाद फ़ोन लगाओ, आपको गाड़ी की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं हर आधे घंटे पे फ़ोन लगा रहा हूँ, तो मेरे को अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की। बोलते हैं कि वो ब्लॉक की गाड़ी अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है। किसी बोले ने पैसों की मांग भी की आपसे? जी, पैसों की मांग भी की है मेरे साथ में 108 वाले ने। क्या बोला? वो बोले कि भैया का कुछ कर देना बोले। मैंने बोला कितना करना पड़ेगा, तो बोले वो देख लेंगे।
सब पैसों की मांग भी हाँ कर रहे हैं पैसे की घर मांग में। कर रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। फिर घर कैसे बचे? अभी देखते हैं करते हैं व्यवस्था कैसी। हेमंत भैया जी, आप ये बताएं जो जिला चिकित्सालय में जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो 108 एम्बुलेंस चलाई जा रही है उसमें लगातार शिकायत आ रही है। आज फिर एक मामला है जहां पर पेशेंट से पैसे की डिमांड की गई, तो इसमें मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने वहां जाकर के लोगों से सीधे बात करी, और निश्चित ही ये बात लगातार मेरे भी सुनने में आ रही है कि वहाँ पे जो जननी है उनको कॉल किया जाता है, वो कॉल नहीं उठाते, और जब वहाँ पे पेशेंट खुद जाता है तो उससे पैसे की बात करते हैं और उसके बाद उसको गाड़ी अवेलेबल कराई जाती है। जबकि सरकार ये सुविधा दे रही है कि आपको कॉल करने पर जननी सुरक्षा को वहाँ पे पहुँच के पेशेंट को उस स्थान तक जहाँ वो रहने वाला वहाँ तक पहुँचाना है। लेकिन ये अलग से पैसे की डिमांड की जा रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। बैतूल ज़िले के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे ये स्थिति है, करप्शन पर रोक नहीं लगाया जा सकता, तो निश्चित ये निंदनीय है। और आने वाले समय में इस बात को लेकर के निश्चित ही कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन तैयार करेगी। भैया ये पहला मामला नहीं, इससे भी कई बार जिला अस्पताल की लापरवाही सामने आई है, उसके बावजूद भी इस तरह से जैसे कि स्थिति तस की जस बनी हुई है, ऐसा क्यों? वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं समझता हूँ वो सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कुछ नेताओं का दबाव है और कुछ वहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। लगातार ये भी बात सुनने में आती है कि डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं। नहीं सर, ये सब चीज़ें निश्चित ही निंदनीय है। अगर इसमें जल्दी सुधार नहीं होगा तो हम खुद वहाँ जा कर के पेशेंट से और जो जननी के लोग जिनमें उनको लेके जाना है, और ये बात जब सामने आएगी तो इसको हम बहुत बड़े स्तर पर उजागर करेंगे। तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।